चलिए हम देखते हैं विटामिन से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उसको एक साथ देख लेते हैं। जैसे विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो फंक के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1911 में की गई थी। विटामिन कहाँ घुलनशील होता है? तो विटामिन जो होता है ना, एक पानी में घुलनशील होता है, एक वसा में घुलनशील होता है। तो पानी में घुलनशील जो होता है बी और सी हो जाता है, और वसा में जो घुलनशील हो जाता है वो हो जाता है ई, डी, ए और के हो जाता है। इतना चीज़ याद रखना है। उसके बाद कुछ विटामिन देख लेते हैं। जैसे विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। रोग क्या हो जाता है? रतौंधी। विटामिन बी में 3 को याद रखना है। विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए होता है थायमीन। रोग होता है बेरी। विटामिन B9 होता है फॉलिक अम्ल। रोग हो जाता है एनीमिया। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन। रोग क्या हो जाता है? एनीमिया। विटामिन सी हो जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। रोग क्या हो जाता है? स्कर्वी है। विटामिन डी, उसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। रोग क्या हो जाएगा? रिकेट्स। विटामिन ई टोकोफेरॉल है। रोग कौन सा हो जाएगा? बांझपन यानी जनन क्षमता। विटामिन के फिलोक्विनोन। रोग हो जाता है रक्त कथा का। उसके बाद वन लाइन अप्रोच देख लेते हैं। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? तो गोल्डन राइस में जो है प्रचुर मात्रा में विटामिन ए हो जाता है। उसके बाद है पॉलिश राइस में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन B1 हो जाता है। सूरज के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी हो जाता है। बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में जो रोग होता है वह रिकेट्स होता है। उसके बाद दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन शरीर में नहीं रुकता है? तो विटामिन सी। स्कर्वी रोग को क्या कहते हैं? स्कर्विक रोग को जो है ना नाभिक रोग कहते हैं। उसके बाद ब्यूटी विटामिन जो है किसको कहते हैं? तो विटामिन ई को जो है ब्यूटी विटामिन कहते हैं। और विटामिन के का दूसरा नाम जो है नेप्टोक्विनोन है। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जो है विटामिन से नहीं पूछ सकता है।